हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको जेई मेंस और एडवांस के अच्छे अच्छे डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट वे में। तो देखिए आज के जो सीरीज में आपके पास क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रखा है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम ए वायर इज joining पॉइंट बी एंड डी, द करंट इन दिस वायर इज। तो देखिए आपको ये दे रखा है एक सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे ये जो बी टर्मिनल है और जो डी टर्मिनल है इनके बीच में क्या पूछा है, इस जो कनेक्ट हमने वायर करी है बी और टी के बीच में, इसमें पूछा है आपके पास करंट। तो देखिए इसे कैसे अप्रोच करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों को इसमें डाउट रहता है और ऑप्शन में आपको दे रखा होता है 0 2 3 जो भी इसकी वैल्यूज है। तो बच्चे सोचते हैं कि बी और डी, अगर बी पे पोटेंशियल सेम है तो डी पे, तो बहुत सारे बच्चों ने ये एरर कर रखा है कि वो इसमें जीरो मान लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके पास ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, लेट सपोज दैट कि ये आपके पास बैटरी है 8 वोल्ट की, ओके, और ये आपके पास 8 वोल्ट की बैटरी है। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं। देखिए ये आपके पास यहाँ पे ये है 8 वोल्ट की बैटरी। तो अब लेट सपोज दैट कि इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो अगर जो इस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा कितना 8 वोल्ट, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा 8 वोल्ट, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा। अब देखो अगर मैं इसको मानूं x और इसको मानूं y, यहाँ पे x और y का पोटेंशियल सेम है फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी रहती है कि सर ये बी और डी में पोटेंशियल सेम है तो इसमें करंट जीरो क्यों नहीं है। वो तब होगा जब रजिस्टर के अक्रॉस दो पोटेंशियल पे हमारे पास अगर हमारा सेम पोटेंशियल होगा। देखो अगर आपके पास एक रजिस्टर होता, अगर इधर भी आपके पास 2 वोल्ट होता और इधर भी 2 वोल्ट होता, अगर बीच में रजिस्टर कनेक्ट है तो इसके अंदर करंट जीरो होता रजिस्टर के अंदर। ऐसे नहीं है कि वायर के दो अक्रॉस के पे अगर आपके पास पोटेंशियल सेम हो तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। तो अब देखिए इसमें पूछ रखा था कि कितना करंट है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। देखिए तो फर्दर क्या है आपके पास, सर्किट ध्यान से देखिए। आपको एक दे रखा है यहाँ पे ये रजिस्टर, एक दे रखा है आपको क्या, रजिस्टर। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है एक रजिस्टर और बीच में दे रखी है आपके पास कनेक्टिंग वायर्स, और यहाँ पे एक दे रखा है आपके पास ये क्या दे, देखो ध्यान से, ये दे रखा है एक आपके पास रजिस्टर एंड एक रजिस्टर आपके पास ये दे रखा है। अब ये दे रखी है कनेक्टिंग वायर बी एंड डी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्मिनल है आपके पास ए एंड ये टर्मिनल है आपके पास सी। अगर मैं इसका पोटेंशियल मानता हूं एक्स, ओके, इसका पोटेंशियल मानता हूं एक्स, तो जो एक्स इसका है वही इसका रहेगा एक्स, ओके, वही इसका रहेगा एक्स और वही हो जाएगा इसका भी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका ए, तो अगर मैं इस पॉइंट पे मानू वी है, इसका भी कितना हो जाएगा वी है, तो इसका भी कितना हो जाएगा हमारे पास वी है, ठीक है। अब जो ये रजिस्टर है आपके पास 1 ओम, जो ये रजिस्टर है आपके पास 1 ओम, और ये रजिस्टर है आपके पास 4 ओम, क्या दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है? ये भी वी और एक्स के बीच में और ये भी वी और एक्स के बीच में। यहाँ पे क्योंकि इस पे एक्स माना है तो क्योंकि वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पूरी वायर पे सेम पोटेंशियल हमारा रहता है। तो अब क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो फर्दर इसका मतलब ये किस में कनेक्ट है हमारे, ये दोनों किस में कनेक्ट है हमारे पैरेलल में। सिमिलरली अगर हम इस तरफ देखें तो ये हमारे पास क्या है 2 ओम और ये है हमारे पास 3 ओम। तो अब सेम इसमें एक्स और ये हो गया हमारे पास VC और ये हो गया हमारे पास VC। तो ये दोनों भी किस में, पैरेलल में। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उससे क्या मिलेगा, हमें निकलेगा सर्किट के अंदर करंट कितना जा रहा है, और उसके बाद हम इजीली निकाल सकते हैं कि इसके अंदर करंट कितना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि फर्दर मैं क्या ऐसे बना सकता हूँ, ये दोनों किस में पैरेलल में, तो ये दोनों भी पैरेलल में। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, पैरेलल में कैसे होता है आर इक्विवेलेंट निकलेगा, यहाँ पे इन दोनों का निकलेगा 1 × 4 अपॉन 1 + 4, तो वो हो जाएगा 4/5। सिमिलरली
इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकलेगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 2 × 3/2 + 3 मीन्स 6/5। ओके, ये निकला हमारे पास 6/5, ये निकला 4/5। तो फर्दर जो डायग्राम बनेगा आपका वो बनेगा कुछ ऐसा कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो बीच में कनेक्ट है एक एक्स पोटेंशियल से, और ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस है। पहला वाला जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट कितना है 4/5, और दूसरे का कितना है हमारे पास 6/5। ये हो हमारे पास 4/5 ओम, और ये हो गया हमारे पास कितना 6/5 ओम। ठीक है जी। अब ये कनेक्ट है हमारे पास किससे, एक 20 वोल्ट की बैटरी से, एक 20 वोल्ट की बैटरी से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए एक्स है और इन दोनों का इक्विवेलेंट भी एक्स है, तो ये कनेक्ट कर लिया हमने, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, ये दोनों किस में कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है किसमें, सीरीज में। तो 4/5 + 6/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/5 मतलब 2 ओम। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आया है 2 ओम। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, करंट। तो करंट निकालते हैं, ये हो जाएगा V = I R इक्विवेलेंट। तो V कितना था हमारे पास 20 वोल्ट, तो 20 = I R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास 2 ओम। तो इससे हो जाएगा हमारे पास 10 एम्पेयर। ओके, ये निकला हमारे पास कितना 10 एम्पेयर। तो अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये पता लग गया कि बैटरी से कितना करंट जा रहा है, यहां से जा रहा है आपके पास 10 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे कितना हुआ 10 एम्पियर करंट। अब इसके बाद अब ध्यान से देखिए, यहां से 10 एम्पियर, यहां से 10 एम्पियर गया आपके पास करंट, यहाँ पे कितना है 1 ओम, यहाँ कितना है 4 ओम, सिमिलरली 2 और 3। तो इनका जो इक्विवेलेंट हमने बनाया था, इनका इक्विवेलेंट कितना आया, इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम हमने बनाया था वो कुछ क्या रहेगा, वो बनेगा 4/5 6/5। तो यहां से जो 10 एम्पियर करंट जाएगा, 10 एम्पियर करंट जाएगा, वही 10 एम्पियर इन दोनों के इक्विवेलेंट से जाएगा। ओके, तो जो ये दोनों है 1 और 4, इनका इक्विवेलेंट कितना है 4/5। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट से भी तो 10 एम्पियर जाएगा। तो अब मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट से वोल्टेज निकालता हूं कि वोल्टेज कितनी है हमारे पास। तो देखिए इसके अप्रोक्स वोल्टेज कितनी आ गई, इसके ये है इसके अप्रोक्स वोल्टेज आ जाएगी आपके पास I × R। तो ये हो जाएगा आपके पास करंट कितना है इसमें 10, और R इक्विवेलेंट कितना है 4/5। तो 5 2 ये आ गया 8 वोल्ट। तो हमें पता लग गया कि इसके अप्रोक्स जो वोल्टेज आपके पास वो है आपके पास 8 वोल्ट। और सिमिलरली इसके अप्रोक्स हम वोल्टेज निकालेंगे, वो कितनी है, वो हो जाएगी, वो भी हो जाएगी V = IR। तो इसके अंदर करंट कितना है 10 एम्पियर, 6/5 ये हो जाएगा आपके पास 12 वोल्ट। ओके, तो इसके अप्रोक्स भी निकाल लिया हमने 12 वोल्ट। अब इसके बाद अगला स्टेप ध्यान से देखिए, हमने जो हमारे पास 1 और 4 का इक्विवेलेंट आया था 4/5, 4/5 के अप्रोक्स हमने निकाला है, वो निकला है 8 वोल्ट। और सिमिलरली हमने 2 और 3 के अप्रोक्स पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, वो निकला है हमारे पास कितना 12 वोल्ट। अब जितना जो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज हो रखा है, और बहुत सारे जेई के क्वेश्चन में सिमिलरली कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वोल्टेज इन दोनों के इक्विवेलेंट के अप्रोक्स रहेगी, वो ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अप्रोक्स रहेगा, और वही पोटेंशियल इसके अप्रोक्स रहेगा। तो इसके अप्रोक्स पोटेंशियल हमें पता लग गया कितना 8 वोल्ट। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं यहाँ से, वो हो जाएगा V हमारे पास कितना 8, और हम कर लेंगे I × R। तो R कितना है 1 ओम। तो यहां से पता लग गया हमारे पास I × 1। तो यहां से मुझे पता लग गया कि इसके अंदर करंट कितना है हमारे पास, इसके अंदर करंट है हमारे पास 8 एम्पियर। तो पहली प्रॉब्लम रिजोल्व हुई कि यहाँ पे हमें पता लग गया कि इसके अंदर है 8 एम्पियर करंट। अब सिमिलरली जो इन दोनों के इक्विवेलेंट के अप्रोक्स जो भी हमारे पास पोटेंशियल है, वही इसके अप्रोक्स पोटेंशियल रहेगा, राइट। तो इसके अप्रोक्स पोटेंशियल कितना था 12। तो सिमिलरली इसके अंदर हम करंट निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास कितना, वो आ जाएगा हमारे पास V = IR। इसके अप्रोक्स में पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो इस पोटेंशियल नहीं करंट, तो
तो पोटेंशियल तो पता है 12, और करंट कितना है हमारे पास जो हमें निकालना है, करंट हमें निकालना है, और ये है हमारे पास 2। तो करंट आ गया हमारे पास 6 एम्पियर। ओके, ये आ चुका है हमारे पास 6 एम्पियर। इसका मतलब यहां से 8 एम्पियर गया, राइट, यहां गया इसमें 6 एम्पियर। तो जो बचा कुचा करंट है अकॉर्डिंग टू केसीएल लॉ, तो इंटरिंग द करंट इज इक्वल टू द आउट गोइंग द करंट, तो सारा का सारा करंट जाएगा यहाँ पे कितना, 2 एम्पियर। तो आपके पास आपका आंसर आ गया इसका। तो इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आपके पास कितना, वो जा रहा है आपके पास 2 एम्पियर। ओके, तो आपके पास आपका आंसर है करंट थ्रू बीडी वायर, बीडी वायर वो है आपके पास 2 एम्पियर। ओके, तो देखते रहिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।